वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में ट्रिकोनोमेट्री यूनिट 7 का एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल से हम लोग सॉल्विंग देखे थे। चलिए टॉपिक को हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई। हाँ, और एक चीज बात कि सारे बच्चे लोग वीडियो तो देख रहे हो भाई मेरे, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो ताकि चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A, cosec A, sec A, cot स्क्वायर C माइनस sin स्क्वायर C है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा फिगर है, यहाँ फिगर है, तो यहाँ पे देखिए ABC एक ट्राइंगल है जहाँ पे इस A यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं देते, इसको हम लोग D मान लेते हैं। तो AD का लेंथ हमारा 3 दिया हुआ है और BC का लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। BC का लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इस लेंथ को निकाल लो, इस लेंथ को निकाल लो कितना होगा, और सबसे पहले इस लेंथ को निकाल लो। ये दोनों लेंथ अगर निकल जाएगा तो जितना भी आर्गुमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन में देखिएगा, इन ट्राइंगल BDA, क्या मेरे भाई, BDA, BDA ट्राइंगल में ये आपका 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो AB इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मतलब AB इक्वल्स टू, AD का वैल्यू क्या, देखिए AD का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मेरे भाई AB इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, AB इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 का अंडर रूट। 16 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो 16 प्लस 9 क्या होगा हमारा, 25 होगा, 25 होगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू अंडर रूट 25, अंडर रूट क्या होगा 25 होगा। अब बताओ 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा मेरे भाई, तो 5 होगा यहाँ पे। तो AB हमारा क्या निकला, 5 यूनिट। AB हमारा क्या निकला, 5 यूनिट। तो आप यहाँ पे आप लिख दो 5, यहाँ पे क्या लिख दोगे 5, सॉरी इस जगह पे क्या हो गया हमारा 5 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इस फिगर में समझिए, यहाँ पे तो हमारा BC दिया हुआ है, AD BD भी दिया हुआ, हमको CD निकालना है। तो नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल BDC। तो नेक्स्ट ट्राइंगल है इन ट्राइंगल BDC। तो BDC की अगर बात हो रहा है तो यहाँ हमारा BD जो है हमारा एक बेस कंपोनेंट है, BD हमारा बेस कंपोनेंट है। तो यहाँ सॉरी CD हमारा क्या है, बेस कंपोनेंट है, BD नहीं, CD हमारा क्या है, बेस कंपोनेंट है। तो CD इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, BC का वैल्यू कितना है हमारा 12 है, और BD का वैल्यू कितना है मेरा भाई 4 है। BD का वैल्यू क्या है हमारा 4 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CD इक्वल्स टू, यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो CD इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 16 अंडर रूट। तो CD इक्वल्स टू, भाई मेरे 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा तो 2 आएगा 128 है ना। तो ये मेरे भाई हो जाएगा 8√2, ये क्या हो जाएगा, CD का वैल्यू क्या हो जाएगा 8√2 निकल गया। मतलब ये जो डायमेंशन है यहां से यहां तक ये 8√2 का डायमेंशन है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos A। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया है cos A। तो cos A फिगर में देखिए A एंगल इसको कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो मेरे भाई तो हमारा कौन सा ट्राइंगल लेगा, हमारा ये जो इधर वाला जो ट्राइंगल है cos A के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडरेशन है।
ये जो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडरेशन है, तो बेस बटा हाइपोटेनियस मतलब क्या आ जाएगा AD बाई AB। cos A के लिए क्या होगा AD बाई AB, तो यहाँ पे cos A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा AD बाई AB। तो भाई मेरे cos A का जो आंसर होगा, AD का वैल्यू क्या ध्यान दीजिएगा, AD का वैल्यू 3 है और AB का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोसेक A है, क्या है हमारा कोसेक A, कोसेक A। तो कोसेक A इक्वल्स टू ध्यान दीजिएगा कोसेक A, तो कोसेक A तो एंगल यही है हमारा, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ये हाइपोटेनियस है, तो मतलब क्या हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, मतलब AB बाई BD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई AB बाई BD। तो भाई मेरे कोसेक A इक्वल्स टू AB का वैल्यू कितना है देखिए 5 है और BD का वैल्यू कितना है 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर निकल गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी निकल गया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सेक A। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा सेक A। सेक A की अगर बात करें तो कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेनियस बाई बेस, ए एंगल है तो इसी ट्रायंगल को कंसीडरेशन करेंगे, हाइपोटेनियस बाई बेस मतलब AB बाई AD। तो यहां पे लिख सकते हैं AB बाई AD, तो हमारा सेक A का वैल्यू हो जाएगा 5/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था मेरे भाई 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है सी एंगल, तो सी एंगल अगर कंसीडर कर रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए व्हाइट कलर में जो पेंट कर रहे हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हमको सी निकालना है, कॉट सी निकालना है, पहले क्या निकालना है कॉट सी। तो सबसे पहले कॉट सी, आप पहले कॉट सी को निकालो, कॉट सी, स्क्वायर तो बाद में करेंगे, कॉट सी की बात करते हैं। तो कॉट क्या होता है B बाई P। तो बेटा सी एंगल ये है तो B हमारा क्या होगा CD और P हमारा क्या होगा BD, P हमारा क्या होगा BD। तो यहां पे क्या हो जाएगा CD बाई BD, CD बाई BD। तो कॉट C इक्वल्स टू CD का वैल्यू क्या है 8√2, क्या है मेरे भाई 8√2 और BD का वैल्यू क्या है हमारा 4 2 8। तो कॉट C इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर C इक्वल्स टू हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर C इक्वल्स टू 8, कॉट स्क्वायर C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कहीं क्वेश्चन तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे भाई। अब इसके बाद क्या है साइन स्क्वायर C है, तो सबसे पहले आप साइन C निकालो, साइन C। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब मेरे भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मतलब BD बाई BC, BD बाई BC। तो साइन C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 4/12, 4 3 12। तो यहां पे 4 3 12 हो जाएगा। तो साइन C इक्वल्स टू 1/3, तो 1/sin C इक्वल्स टू क्या होगा 3, तो 1/sin स्क्वायर C, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इसको क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 3 आया, अगर स्क्वायर लगा तो 9 हो गया। अब रिजल्ट क्या है हमारा कॉट स्क्वायर C माइनस 1/sin स्क्वायर C है। तो कॉट स्क्वायर C का वैल्यू कितना निकाले मेरे भाई 8 निकाले,
तो यहाँ पे लिख दो 8 माइनस 9, तो 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा -1, ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल सॉल्विंग है मेरे भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।